हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं टिंकू सर आप लोगों के साथ एक बार आज फिर आप लोग आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों को आज वर्ग दसम के इतिहास सोशल साइंस के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोगों को ज्ञात है कि इस वर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जो है वह मैट्रिक परीक्षा 2023 में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा और 40 नंबर का विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 नंबर का प्रैक्टिकल या आंतरिक मूल्यांकन पूछेगा। तो मैं आप लोगों को जो 40 नंबर का प्रश्न है वह इतिहास से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है उसके बारे में आप लोगों को 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बता रहा हूँ। तो भारत में राष्ट्रवाद इसका जैसे आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जनवरी 1915 में लौटे। इसके पहले आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ये वकालत की पढ़ाई पढ़ने गांधी जी गए थे, वहाँ से जनवरी 1915 में लौटे। दूसरा नंबर का प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ चलाए थे? तो यहाँ देखिए, अगर पूछेगा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाए थे तो दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। अगर भारत में पूछेगा तो बिहार के चंपारण जिले में चलाए थे। तीसरा प्रश्न है भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाए थे? तो बिहार के चंपारण में 1916 में चलाए थे। इसके बाद गुजरात में चलाए थे खेड़ा आंदोलन। तो अगर पूछेंगे सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका होगा और भारत में पूछेंगे तो बिहार के चंपारण जिले में होगा। इसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में है। अब है असहयोग आंदोलन का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन के तो बहुत कारण थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, लेकिन जो मुख्य कारण था वह रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो किसी को भी अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था और 2 वर्ष तक जेल में डाल के रख सकता था। इसके खिलाफ वो न्यायालय भी नहीं जा सकते, इसलिए भारतीय ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। अब है छठा प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन बम्बई में कब किया गया था? तो मार्च 1919 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन चलाए थे अली बंधुओं ने, लेकिन इनका खिलाफत समिति का प्रारंभ जो है वह महात्मा गांधी ने सोचा कि भारतीय एकता, हिंदू और मुसलमानों को एक करके ही आंदोलन को सफल किया जा सकता है, तो पहल गांधी जी ने किया था। अब है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने और कब की थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में, लेकिन इसको दिसंबर 1920 में जो नागपुर का कांग्रेस में अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन को पास करने की स्वीकृति मिली। अगर पूछेगा कि खिलाफत असहयोग आंदोलन दोनों को जोड़ के पूछेगा तो जनवरी 1921 में हुआ था, लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था। 10वां प्रश्न है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसके बाद है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस अंग्रेज ने दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी उसे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अब है आंध्र प्रदेश की गुड़ेम विद्रोह या गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरिल्ला युद्ध का आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। यह महात्मा गांधी के बहुत ही प्रिय भक्त थे, ये महात्मा गांधी को बहुत सम्मान करते थे उनका ये। तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी का इन्होंने भी सहयोग किया था और असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो वो जो गुरिल्ला आंदोलन होता है वो अल्लूरी सीताराम राजू ने चलाया था। इसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू को कब फांसी दी गई? अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी 1924 में दे दी गई थी। इसके बाद है इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब बना? ये 1859 में बना। इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट ये क्या है? इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है वह बागानों में मजदूरों को काम करने से संबंधित है। इस शर्त के अनुसार अगर एक बार ये शर्त में साइन कर दिया तो उन्हें बिना इजाज़त के मजदूरों को अपने घर जाने की इजाज़त
नहीं थी। असहयोग आंदोलन में ये भाग लेने के लिए मजदूरों ने भाग गया था, लेकिन बीच में यह पकड़ा गया था। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में बना था, जो बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अंग्रेजों की इजाज़त के घर जाने की अनुमति नहीं थी इस एक्ट के अनुसार। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरी घटना क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए भारतीयों ने शांतिपूर्ण विरोध हड़ताल प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, जिसको उस थाने की सिपाही ने रोक दिया था और ये भीड़ उग्र हो गए और थाने को आग लगा दिया, जिसमें से 23 या 24 सिपाही जो है सो वह जिंदा जल गए। अब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया? फरवरी 1922 में लिया। जब चौरी चौरा घटना हुआ था तो महात्मा गांधी, पता है हम लोगों की, वो अहिंसावादी थे। ये मारकाट में, हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। इनको डर था कि कहीं भारत के लोग काफ़ी हिंसा नहीं हो जाए और इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया। इसके बाद महात्मा गांधी की आलोचना भी हुई और इनको अंग्रेजों ने जेल में भी डाल दिया था। 17 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। 18 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। आपको बता दें कि साइमन कमीशन जो है वह, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसमें 3 सदस्य थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तीनों अंग्रेज था। इसीलिए जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो लोगों ने इसे काला झंडा दिखलाया और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भारतीयों ने लगाए। इसी में अंग्रेजों ने लाठी प्रहार किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अब है 19 नंबर, डोमिनियन स्टेटस का ऐलान अक्टूबर 1929 में किसने किया? वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। यही कि भारत में जो संवैधानिक गतिविधि है उसको जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। डोमिनियन स्टेटस का ऐलान वाइसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में किया था। 20 नंबर का जो प्रश्न है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिसंबर में 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, या अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बता दें कि उस समय सम्मिलित भारत था, पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत था। तो लाहौर में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि अगर हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिलती है तो 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी अगले 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस भारत के लोग मनाते थे। जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली तब तक 26 जनवरी को ही स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस भारत के नेता सभी भारतीय मनाते थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही कारण है क्योंकि दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और यह भी मांग की गई थी कि हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाएगी, पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 15 अगस्त के पहले 1947 के पहले तक स्वतंत्रता दिवस ही मनाया जाता था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हम लोग उस दिन संविधान को लागू किया गया और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपको यहाँ 20 प्रश्न हम बताए हैं, आगे भी हम आपको प्रश्न बताऊँगा। यहाँ 40 नंबर का प्रश्न पूछेगा आपको सामाजिक विज्ञान में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।